हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न ई स्पॉट चैनल। सो गाइस, अगर आपका सपना एक गवर्नमेंट जॉब का है और अगर आप अगस्त 2021 में एक हैंडसम सैलरी उठाना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बना है। द बेस्ट चांस टू ग्रैब द बैंकिंग जॉब इन दिस कोविड-19 पैंडेमिक। सो गाइस, जैसा कि हम लोग सब देख रहे थे, सुन रहे थे कि कोरोना के कारण किसी भी प्रकार की वैकेंसीज रिलीज नहीं करी जाएंगी, उसका उल्लंघन होते हुए आईबीपीएस ने आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ एज वेल एज आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क का भी आगे नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिसके थ्रू यहाँ पे वैकेंसीज़ को भरा जाएगा। सो गाइस, हर बार यही होता है कि वैकेंसीज़ कुछ कम आती हैं, लेकिन इस बार थोड़ा वैकेंसीज़ का जो फ्लो है वो और कम आया है। और इस बार जो टाइम है आपके पास, सिर्फ लगभग 2 महीने का टाइम है एग्ज़ाम्स के लिए। आगे हम डिस्कस भी करेंगे कि किस किस डेट पे एग्ज़ाम्स हमारे कंडक्ट कराए जाएंगे। तो सर गाइस, 2 मंथ हमारे पास हैं प्री के एग्जामिनेशन को तैयारी करने के लिए, और मैं ये मानता हूँ दीज 2 मंथ्स आर मोर देन सफिशिएंट फॉर प्रिपेयरिंग आईबीपीएस पीओ एग्जामिनेशन। ठीक है, तो प्री की तैयारी के लिए आपके पास आईबीपीएस पीओ के लिए अगर आपने थोड़ा सा भी एच में पहले हल्का फुल्का भी प्रिपेयर किया है तो काफ़ी सफिशिएंट है आपके लिए ये टाइम। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन आपको यही से मिलेगा कि नोटिफिकेशन आ चुका है, और देखिए अभी एक आया था बैंक की सैलरी भी हाइक हो चुकी है, तो ये दोनों मोटिवेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इस टाइम पे जॉब ग्रैब करने के लिए ये अपॉर्चुनिटी आप अपने हाथ से जाने नहीं दे सकते हैं। ठीक है गाइस, तो बहुत अच्छे से समझेंगे कि आईबीपीएस पीओ 2020 को कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं और इसकी कंप्लीट स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, इनके बारे में हम यहाँ पे समझेंगे। सो गाइस, तो डेट्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमारी डेट्स क्या हैं, तो यहाँ पर देखिए 5 अगस्त से 26 अगस्त लास्ट डेट है इसको फॉर्म को फिल करने की। ठीक है, तो और उसके बाद इसका जो ऑनलाइन प्री एग्जामिनेशन होगा वो 3 अक्टूबर को, 10 अक्टूबर को और 11 अक्टूबर को कंडक्ट कराया जाएगा, और उसके बाद जो मेंस एग्जामिनेशन होगा वो 28 नवंबर को कंडक्ट कराया जाएगा। तो देखिए ज़्यादा कुछ समय नहीं है हमारे पास, सिर्फ 3 अक्टूबर ही अगर हम कंसीडर करें पेपर के, तो लगभग हमारे पास 2 मंथ्स या फिर 60 डेज़ के करीब ही हैं हमारे पास। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं इन नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर। उसके बाद अगर वैकेंसीज़ की बात करें तो वैकेंसीज़ मैं मानता हूँ इस बार काफ़ी कम आई है। ठीक है, लेकिन कम होने के साथ ही आपको चाहिए सिर्फ एक वैकेंसी। ठीक है, तो एक वैकेंसी के लिए आपको जी जान से मेहनत करना पड़ेगा। द कंपटीशन इज़ वेरी टफ इन बैंकिंग सेक्टर और इन एनी अदर गवर्नमेंट सेक्टर्स। ठीक है, तो पढ़ना पड़ेगा आपको मन लगा के। अभी अगर वैकेंसीज़ की बात करें तो बहुत सारे बैंक्स ने वैकेंसीज़ को डिस्क्लोज नहीं किया है, जैसे कि कैनरा बैंक है, इंडियन बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है। तो इन बैंक्स या फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, तो इन बैंक्स के द्वारा अभी वैकेंसीज डिस्क्लोज नहीं की गई है, और मैं श्योर शॉट हूँ कि ये वैकेंसीज आगे जाके बढ़ेंगी भी। लेकिन आपको अभी वैकेंसीज को कंसीडर बिल्कुल नहीं करना है। आपको नॉर्मली तैयारी रखनी है, अपनी अच्छे से प्रिपेयर करना है एग्ज़ाम को, और सिर्फ आपको अपनी एक वैकेंसी के ऊपर टारगेट रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं गाइस। अब थोड़ा सा पैटर्न समझ लेते हैं जो न्यू कैंडिडेट्स हैं जो इस बार फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन देंगे, कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो होगा इसका, उसके प्री और मेंस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, कितने नंबर के क्वेश्चंस होते हैं उसमें, और उनके मार्क्स क्या होते हैं और टाइमिंग क्या होती है। तो अगर प्री के बारे में बात करें तो सिर्फ 3 जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग। इंग्लिश के बारे में बात करें तो 30 क्वेश्चंस होंगे हमारे पास और 20 मिनट का समय मिलता है। क्वांट में 35 क्वेश्चंस होंगे हमारे, 20 मिनट्स का समय मिलता है, और रीजनिंग में भी 35 क्वेश्चंस होंगे, 20 मिनट्स का टाइम मिलता है। अब देखिए, इंग्लिश का जो 30 क्वेश्चंस होता है वो 20 मिनट में आसानी से हो जाएगा, और गारंटीड मानिए आप 15 मिनट में इस सेक्शन को कंप्लीट करके ही रख दोगे। ठीक है, आपको पेपर में आता हो या फिर नहीं आता हो, अगर आता होगा तो वेल एंड गुड है, नहीं भी आता होगा तो 15 मिनट हार्डली आप लेते हो, 5 मिनट्स बच जाता है। तो उन 5 मिनट्स में आप क्या कर सकते हैं, 2-3 मिनट आप और प्रैक्टिस करिए और देखिए कि कौन कौन से क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, रिवाइज कर लीजिए कहीं कुछ गलत तो हमने टिक नहीं मार्क कर दिया है, और 1 मिनट के लिए साइलेंटली बैठ जाइए, क्योंकि आपका जो नेक्स्ट सेक्शन खुलता है वो है क्वांट, और क्वांट सेक्शन 20 मिनट में 35 क्वेश्चन करना काफ़ी टाइम टेकिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूरी जी जान लगा देनी है, यानी उस 1 मिनट का मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है जो इंग्लिश में आपको टाइम मिलता है। तो गाइस, क्वांट में जैसे ही आपका क्वांट का पेपर स्टार्ट होता है तो आपका सिर्फ पेन और जो स्क्रीन पे क्वेश्चंस होते हैं उस पर ही कंसंट्रेशन रहना चाहिए, और क्वांट के ही ठीक बाद आपको रीजनिंग देखने को मिलता है, जो कि 20 मिनट में 35 क्वेश्चंस
हो जाता है अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है। तो गाइस कठिन कुछ नहीं है, सब नॉर्मल चीज़ें हैं, बस ये सारा जो खेल है वो समय का है और आपकी प्रैक्टिस का है। तो प्री में 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग। बात करते हैं प्री क्वालिफाई करने के बाद आप आएंगे मेंस एग्जामिनेशन में। तो मेंस एग्जामिनेशन में क्या क्या आता है? फर्स्ट आता है रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। अभी देखिए पहले क्या होता था, कंप्यूटर एक अलग से सब्जेक्ट हमसे पूछा जाता था, लेकिन अब वो रीजनिंग और कंप्यूटर एक साथ कर दिया है। कंप्यूटर में जैसे फ्लो चार्ट के क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाएंगे या फिर कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो इसके लिए 45 क्वेश्चंस होते हैं और 60 मिनट्स यानी 1 घंटे का समय मिलता है। सारा जो लॉजिक है अब देखिए यहाँ पे उल्टा हो गया है। प्री में हमको क्वेश्चंस ज़्यादा रहते थे और समय कम रहता था, लेकिन यहाँ पे मेंस एग्जामिनेशन के बारे में बात करें तो क्वेश्चन कम है लेकिन समय हमारे पास अच्छा खासा हमको मिलता है। तो इसके लिए आपको हार्ड लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मेंस एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट के बारे में बात करें तो हमारा जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस और करंट अफेयर सेक्शंस होता है। 40 क्वेश्चंस होते हैं और लगभग 35 मिनट का समय हमको यहाँ पे मिलता है, जो कि मोर देन सफिशिएंट है। आप 20 से 22 मिनट में ही इसको पूरा सॉल्व करके रख दोगे अगर आपको आता है, और नहीं भी आता है तो भी आप उतना ही समय लेने वाले हो। इंग्लिश के लिए 35 क्वेश्चंस होते हैं, 40 मिनट, ये भी एक सफिशिएंट टाइम होता है। और फोर्थ होता है क्वांट, जिसका नाम रखा जाता है डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इसके लिए भी आपको 35 क्वेश्चंस होते हैं और 45 मिनट्स का समय आपको यहाँ पे मिलता है। तो देखिए जो सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है वो आपको करनी है रीजनिंग और क्वांट सेक्शन में, क्योंकि ये जो सेक्शंस हैं ये काफ़ी स्कोरिंग सेक्शंस हैं। और अगर आप बात करें तब मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन तो वो है हमारा करंट अफेयर्स का सेक्शन, जो आपको पूरे पूरे मार्क्स भी दिला सकता है अगर आपने लास्ट 4 मंथ्स का करंट अफेयर्स अपने टिप्स पे याद करके रखा हुआ है। ठीक है गाइस, तो हम लोग सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे प्रिपेयर करना है इस सब्जेक्ट को। लेकिन इस वीडियो में हम लोग सिर्फ प्री एग्जामिनेशन पे रिस्ट्रिक्ट रहेंगे और मैं डिटेल में भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये एक शॉर्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो है फॉर द IBPS PO 2020। ठीक है, कि हर सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर करना है। डिटेल वीडियो हम लोग इसका सेपरेट बनाया जाएगा इसी चैनल में। आगे बात करते हैं, सबसे पहले प्री के एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश सेक्शन को कैसे प्रिपेयर करना है। अब देखिए अगर आपने पहले से प्रिपेयर कर रखा है तो वेल एंड गुड है। जो लोग नए हैं वो कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, या फिर जो पुराने भी हैं वो कैसे इन चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप ग्रामर पे फोकस कर लीजिए। तो ग्रामर पे आप SP बख्शी की बुक मैं रिकमेंड करूँगा। SP बख्शी की बुक काफ़ी अच्छी है, इसमें कुछ रूल्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जैसे कि आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, प्रपोजिशन, फ्रेजल वर्ब्स, कंजक्शन, प्रोनाउन, इन सब चैप्टर्स को अच्छे से ग्रैप कर लीजिए। नेक्स्ट थिंग है हमारे पास न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर इज़ डैम इम्पॉर्टेंट फॉर द इंग्लिश सेक्शन। आप जितना ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़ेंगे आपका इंग्लिश सेक्शन उतना ही मजबूत होता जाएगा। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने सिर्फ इंग्लिश में न्यूज़पेपर के बेसिस पे ही फुल मार्क्स स्कोर किए हैं। तो न्यूज़पेपर पढ़ना, आपको जो टॉपिक इंटरेस्टिंग लगता हो न्यूज़पेपर में वो पढ़िए और एक एडिटोरियल डेली पढ़ने की आदत डाल लीजिए। अगर आप अच्छे हैं इंग्लिश में तो द हिंदू रिकमेंड करूँगा मैं, और अगर आप थोड़ा सा वीक हैं तो इंडियन एक्सप्रेस या फिर द इकोनॉमिक टाइम्स को आप रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, इंग्लिश में आप डेली क्यूजेस लगाइए। क्यूजेस आप अड्डा या फिर ग्रेडअप से भी लगा सकते हैं। क्यूज लगाने से होगा क्या, आपको एक्चुअली में पैटर्न पता चलेगा कि पेपर में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं और जो हम पढ़ाई कर रहे हैं वो हमारी फीजिबल है या फिर नहीं है। उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि हम मोबाइल से थक जाते हैं इतनी क्यूजेस लगा के, क्योंकि सारा काम लगभग आपका आजकल मोबाइल पे ही होता है। तो सबसे बेस्ट बुक मैं रिकमेंड करूंगा, जो मैंने पर्सनली यूज़ करा था और सेलेक्ट हुआ था उस बुक के थ्रू, वो है किरण की बुक। किरण की बुक आप प्रैक्टिस सेट परचेस कर लीजिए और उससे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप ऑफलाइन प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अब देखिए जब आप पढ़ के बिल्कुल बोर हो जाते हैं तब भी, लेकिन आपको उस बीच में जो आपका बोरिंग टाइम के बाद आप सोचते हो थोड़ा रिलैक्सिंग टाइम हो, तो उसके लिए भी आप इंग्लिश मैगजीन्स या फिर इंग्लिश मूवीज़ को रिकमेंड करता हूँ मैं, कि इंग्लिश मूवीज़ में सबटाइटल आप खोल लीजिए नीचे, उसको देखिए, उसको समझिए, क्योंकि वहाँ से भी आपकी इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा क्या होगी, इम्प्रूव होगी। तो गाइस ये एक शॉर्ट मैंने आपको बताया है कि कैसे आप इंग्लिश सेक्शन को प्रिपेयर कर सकते हो। इसका डिटेल वीडियो मैं एक बनाऊंगा जिसमें मैं हर एस्पेक्ट के बारे में बात करूंगा, हर टॉपिक के बारे में बात करूंगा कि क्या क्या चीज़ें पेपर में पूछी जाती हैं और क्या क्या कैसे आपको उस चीज़ को प्रिपेयर करना है इंग्लिश में बेस्ट स्कोर करने के लिए। ठीक है, तो गाइस आगे बात करते हैं। इंग्लिश के बाद गाइस हमारा आता है रीजनिंग सेक्शन। रीजनिंग सेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है पज़ल। मेरा तो एक ही मानना है
कि जिस व्यक्ति ने पज़ल और टीआई पे कमांड कर ली वो बैंकिंग एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता है। तो पज़ल को आप बिल्कुल अच्छे से करिए, डेली आप कम से कम 2 पज़ल्स तो लगाइए। 2 पज़ल्स तो आपकी डेली लगनी चाहिए, ये तो मिनिमम मैं बता रहा हूँ, आप इसको मैक्सिमम भी कर सकते हो। इंग्लिश में न्यूज़पेपर आर्टिकल और रीजनिंग में पज़ल, ये काम आपके डेली होने चाहिए। उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आप सीखिए, जैसे जो चैप्टर्स आपको नहीं आते हैं, जैसे साइलॉक्स हो गया, इनपुट आउटपुट हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ब्लड रिलेशन हो गए, इसके भी आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस डेली करिए। क्यूजेस लगाइए आप, क्यूजेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसा कि इंग्लिश सेक्शन में हमने देखा था, उससे हमें समझ में आता है कि जो हम पढ़ाई कर रहे हैं वो फिजिबल है, और दूसरी चीज़ हमारी प्रैक्टिस भी होती है, हम अपनी रैंक को भी दूसरों से कंपेयर कर सकते हैं। और वीक में एक मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, ठीक है गाइस। उसके बाद बात करते हैं मैथ सेक्शन में। तो मैथ सेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की मैं बता देता हूँ आपको। जैसे आप परसेंटेज अच्छे से कर लीजिए, कैलकुलेशन पोर्शन अपना बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आप अच्छे से प्रिपेयर करिए, प्रॉफिट एंड लॉस, SI CI, पार्टनरशिप। तो ये जो चैप्टर्स हैं ये तो आप बिल्कुल बेस्ट तरीके से कर लीजिए। उसके बाद जो मैथ्स में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कैलकुलेशन। तो देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जब अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो सिर्फ आप देख के ही उनको बता देते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा और इसका आंसर क्या आएगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको अमर सर का वीडियो। तो अमर सर के वीडियोस का कैलकुलेशन आप यूट्यूब पे डाल दीजिएगा अमर सर, तो कैलकुलेशन उनका बहुत अच्छे से उन्होंने पढ़ाया हुआ है, समझाया हुआ है। आप जितने मैक्सिमम वीडियोस उनके देख सकते हैं वहाँ से उनको कवर कर लीजिए। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है डाटा इंटरप्रिटेशन, DI। इंग्लिश में मैं फिर से बोल रहा हूँ न्यूज़पेपर, रीजनिंग में पजल्स और मैथ्स में DI। ये आप डेली करेंगे, ये आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो DI, पजल और न्यूज़पेपर रीडिंग, दीज 3 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स फॉर योर सिलेक्शन, ठीक है। तो गाइस ये था मैथ्स का, इसका भी डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगा आगे जाके। अब कुछ टिप्स के बारे में बात कर लेते हैं कि आपको अगर ये एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आपको क्या क्या और एक्स्ट्रा चीज़ें करनी पड़ेंगी जिससे आप इजीली ये एग्ज़ाम को क्रैक कर लो। देखिए होता क्या है कि हर बार बहुत सारे कैंडिडेट्स एग्ज़ाम्स देते हैं, कुछ क्रैक कर पाते हैं, कुछ क्रैक नहीं कर पाते हैं, कुछ कुछ नंबर से रह जाते हैं। तो लेकिन अब आपके पास वो समय नहीं है कि आप फिर से नेक्स्ट ईयर का वेट करो, फिर से नेक्स्ट ईयर का वेट करो, कभी प्री क्लियर करो, कभी मेंस क्लियर करो, वो आपको नहीं करना है। आप एक ही बार में एग्ज़ाम दीजिए और एक ही बार में उस एग्ज़ाम को क्लियर करिए और नेक्स्ट ईयर आप सैलरी उठाइए, ठीक है। तो कुछ चीज़ें, सबसे फर्स्ट थिंग, अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं देते हो तो ये एग्ज़ाम आपके लिए सही नहीं है। तो आपको अपनी हेल्थ, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा क्योंकि ये आपकी एक डेली रूटीन का हिस्सा बनना चाहिए, फर्स्ट थिंग। उसके बाद अगर आपके घर में सेपरेट रूम नहीं है, देखिए ये थोड़ी पर्सनल चीज़ मैं बता रहा हूँ लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने फील करी है। अगर आपके घर में सेपरेट रूम नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लाइब्रेरी में जाके पढ़िए या फिर एक सेपरेट रूम रेंट पे ले लीजिए। देखिए 2 महीने का समय है, 2 महीने में आपकी ये ज़िंदगी बदल सकता है। तो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ कि अगर आपके घर में एक सेपरेट रूम नहीं है जहाँ पे आवाज़ नहीं आती है किसी की, तो आप प्लीज़ लाइब्रेरी में जाके पढ़िए या फिर आप एक सेपरेट रूम रेंट पे ले लीजिए। सिर्फ 2 महीने की बात है, आपका पूरा कैरियर चेंज हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट थिंग, बहुत लोग मैंने देखा है कि रात में देर तक जगते हैं और सुबह देर से उठते हैं, उनका एक रूटीन है। ठीक है, मैं मानता हूँ वो चीज़ सही है, लेकिन कोशिश करिए अगर आपको बेस्ट स्टडी करना है तो आप रात में जल्दी सो जाइए और सुबह जल्दी उठ के पढ़िए। ये बेस्ट, एक साइंटिफिक प्रूवन ये चीज़ है कि सुबह जल्दी उठने से आपके माइंड को ज़्यादा चीज़ें रिटेन रहती हैं। नेक्स्ट थिंग, सिर्फ 2 महीने के लिए आप अपनी सारी सोशल मीडिया ऐप्स को क्लोज कर दीजिए, एक्सेप्ट 2 ऐप्स, सारी चीज़ें बंद कर दीजिए। टेलीग्राम और यूट्यूब, इन 2 चीज़ों को सिर्फ अपने मोबाइल में रखिए और सब कुछ बंद कर दीजिए सिर्फ इन 2 महीनों के लिए। क्योंकि एक बार आपका सिलेक्शन हो गया तो आप जितनी सोशल मीडिया ऐप्स हैं उन सबको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये 2 ऐप्स, टेलीग्राम और यूट्यूब स्टूडियो, यूट्यूब जो है आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं इनको रिकमेंड कर रहा हूँ कि ये आपके फ़ोन में रहनी चाहिए, ठीक है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है गाइस वो है मोटिवेशन। तो अपने रूम पे कुछ ऐसा पेस्ट कर लीजिए जो आपको डेली मोटिवेट करे, जो आपको डेली कहे कि यू वांट टू ग्रैब दिस जॉब, या आपको ये जॉब ग्रैब करना ही करना है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो गाइस अगर आपके पास ऑप्शंस होते हैं तो आप हर चीज़ को लाइटली लेते हो। सिर्फ अपने माइंड को एक चीज़ सिखा दो कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है इस जॉब को ग्रैब करने के अलावा,
तो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। सो गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। होप करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको ये सारा सिलेबस जो है, जो चीज़ें हैं वो समझ में आई होंगी। उसके बाद अब मैं डिटेल्स में वीडियो बनाऊँगा इंग्लिश सेक्शन पे, रीजनिंग सेक्शन पे और क्वांट सेक्शन पे, सिर्फ प्री एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। उसके बाद हम फिर फोकस करेंगे मेंस एग्ज़ाम को कैसे प्रिपेयर करना है। इनमें हम सारे एस्पेक्ट्स को देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स पेपर में पूछे जाते हैं। सो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे आपके दोस्त भी सेलेक्ट हो सकें। सो गाइज़, गॉड ब्लेस यू, बाय, थैंक यू।